में वर्णन आया कि एकादशी का दिन आया और आज भी महाराज एकादशी है। कथा में भी एकादशी आई। कितनी बड़ी बात है कि आज भी देवसैनी एकादशी और कथा में भी एकादशी की कथा। बोले नंद बाबा एकादशी का व्रत रहते हैं। बोले कैसा? एकादश्याम निराहारः समभ्यर्च जनार्दन स्नातुं नन्दस्तु कालिन्द्या द्वादश्याम जलमाविशत्। बोले कैसा व्रत रहते हैं? एकादश्याम निराहार। बोले कुछ खाते ही नहीं है। और हम लोग कैसा व्रत करते हैं? एकादशी जैसे ही आएगी महाराज, बढ़िया तो खीर बनाई जाएगी और बढ़िया खोया चूल्हे पर और चिप्स, कूटू की पकौड़ी, रबड़ी, यानी कई प्रकार के मिष्ठान। आजकल के व्रत वे बड़े महान हो गए। व्रत क्या महाराज? महाभोज व्रत होता है। व्रत का मतलब ये नहीं होता महाराज। व्रत का मतलब होता है अपनी इंद्रियों को वश में करना, उसे व्रत कहते हैं। और दूसरा अर्थ है फलाहार, जो फलों का आहार करके व्रत करता है उसे व्रत कहते हैं। तो नंद बाबा एकादशी का व्रत करते हैं और एकादशी की महिमा बड़ी विशेष है महाराज। बोले एकादशी का व्रत जो करता है उस पे भगवान श्री सीताराम जी महाराज, राधे श्याम जी महाराज की कृपा बहुत ही शीघ्रता से होती है। वही वैष्णव भक्त है जो एकादशी का व्रत करता है। क्योंकि अन्य व्रत जो हैं वो भी अपनी अपनी जगह सब श्रेष्ठ होते हैं, परंतु एकादशी तो महाराज व्रतों का राजा है। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है, जो माताएं बहनें, देखिए एकादशी के दिन किसी भी व्यक्ति को अन्न नहीं खाना चाहिए। जो लोग अन्न खाते हैं वो मानो साक्षात पाप ही खाते हैं, पाप भक्षण करते हैं। बोले एकादशी के दिन जो अन्न खाता है वो मानो पाप ही भक्षण करता है। अब जो एकादशी के दिन अन्न खाते हैं वो सुन लें, और जो लोग नहीं खाते वो तो ठीक है, पर जो खाते हैं वो सावधान हो जाएं। बोले एकादशी के दिन अन्न में सारे जितने भी पाप होते हैं वो आकर के विराजमान हो जाते हैं। जितने भी संसार के पाप होते हैं एकादशी की तिथि में अन्न में आकर के विराजमान हो जाते हैं। इसलिए एकादशी को अन्न का सेवन मना कर दिया है। और महाराज एकादशी का व्रत स्वास्थ्य के लिए भी बड़ा अच्छा है। एक महीने में 2 एकादशी होती है और 2 एकादशी आप करिए, जो भी आपके शरीर में रोग होगा, पेट खराब होगा, लीवर डैमेज होगा, सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि लीवर डैमेज का एक कारण और होता है कि हम रोज रोज उल्टी सीधी चीजें खाते रहते हैं, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, ये सब चटपटा भोजन खाते रहते हैं। तो लीवर क्या महाराज, उसका तो नष्ट होना निश्चित है। क्योंकि ये जो हमारे पेट के अंदर भी जो मशीनें लगी रहती हैं, ये कब तक आपकी स्वाद को झेलेंगी? किसी ना किसी दिन इनको खराब होना ही है। तो महाराज अगर इनको सही रखना है कुछ दिनों तक, कुछ उम्र तक, तो महाराज एकादशी का व्रत अवश्य करिए, बड़ा ही लाभदायक है। हम तो कहते हैं जो एकादशी का व्रत करता है उसका स्वास्थ्य बड़ा अच्छा रहता है। और एकादशी के दिन अन्न तो खाना ही नहीं चाहिए। प्रेम से बोलिए राधे राधे। अरे जोर से बोलिए, क्या भोजन करके आए हो? अच्छा आज तो व्रत होगा तो आवाज कम निकल रही होगी है, क्योंकि व्रत के दिन बड़ा लोग परेशान हो जाते हैं। अब जिनको आदत होती है वो तो रह लेते हैं, परंतु जो कभी कभी रहने वाले होते हैं वो तो महाराज पेट पकड़ के बैठे रहते हैं। तो महाराज क्या करें, चूहा कूद रहे हैं पेट में जैसे। अब तो हम कल का इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से ये दिन बीते, बढ़िया भोजन बना करके। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो महाराज नंद बाबा एकादशी का व्रत हैं, पर क्या हुआ कि रात्रि के 12 बजे नंद बाबा को भ्रम हो गया कि सुबह हो गई।
और 12 बजे रात्रि में उठ करके यमुना जी में स्नान करने के लिए चले गए कुछ ग्वाल वालों को लेकर के। और एक निवेदन करें कि रात्रि में जो स्नान करता है जल में, तो जल के देवता वरुण नाराज हो जाते हैं। इसलिए रात्रि में कभी भी किसी सरोवर, तालाब, नदी में कभी स्नान नहीं करना चाहिए। कुछ भी घटना घटित हो सकती है। इसलिए महाराज नंद बाबा को लगा कि प्रातःकाल हो गया और वो चले गए यमुना जी में। यमुना जी में जैसे ही डुबकी लगाई, महाराज ऊपर नहीं आए, वरुण के दूत ले गए वरुण लोक में, और वरुण लोक में नंद बाबा को बांध के डाल दिया। और इधर ग्वाल